पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 15वें रविवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के तीनों पाठ हमें शिष्यत्व और परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया मिशन कार्य पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम इन पाठों को 3 बिंदुओं के माध्यम से मनन चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में, अपनी बुलाहट और अपने मिशन कार्य में लागू करने की कोशिश करें। पहला पाठ नबी आमोस की किताब अध्याय 7 वचन संख्याएं 12 से 15 तक लिया गया है। इस पाठ को हम 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला, परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण मिशन कार्य के लिए चुनते हैं। पॉइंट 2, हमें परमेश्वर द्वारा दिया गया संदेश की घोषणा साहसपूर्वक करना चाहिए। और नंबर 3, इस कार्य में हमें परमेश्वर के सामर्थ्य और मार्गदर्शन पर हमेशा निर्भर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण मिशन कार्य के लिए चुनते हैं। नबी आमोस अध्याय 7 के 12 से 15 में हम पाते हैं, आमोस स्वयं कहते हैं, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। नबी आमोस के स्वयं के इस वचन कि वह ना तो भविष्यवक्ता थे और ना ही कोई नबी के पुत्र, बल्कि एक साधारण सा चरवाहा जो गुलर के पेड़ों को छांटने का काम किया करते थे अपनी जीविका के लिए। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल प्रदेश में अपना भविष्यवाणी करने, अपने संदेश को सुनाने के लिए बुलाया और भेजा। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों को पूरा करने के लिए बुलाते हैं। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा की अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी चाकरी करने वाले हों, चाहे घर गृहस्थी के माता पिता हों या सेवानिवृत्त हों, परमेश्वर हमें अपना संदेश फैलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, अपनी इच्छा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, पृथ्वी पर अपने राज्य को लाने के लिए उपयोग में लाते हैं। हमें उनके बुलावे के लिए खुला हृदय होना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमें उस मिशन के लिए सुसज्जित करेंगे और वह हमें यह मिशन काम सौंपते हैं। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर के संदेश का विरोध और नबी का साहस। आमोस को बेतेल के याजक अमस्याह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वचन कहता है, बेतेल के याजक अमस्याह ने आमोस से कहा, हे नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। इस प्रतिरोध के बावजूद आमोस ने परमेश्वर का संदेश साहसपूर्वक सुनाया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करने के लिए अक्सर साहस की आवश्यकता होती है, विरोध का सामना करना पड़ता है, और विशेष रूप से जब यह वहाँ की स्थिति को चुनौती देता है, वहाँ की शक्तिशाली प्रशासन को या धर्म के अधिकारियों को चुनौती देता है। हमारे लिए शिक्षा है कि मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें परमेश्वर की सच्चाई बोलने का साहस होना चाहिए, भले ही यह अलोकप्रिय हो या प्रतिरोध का सामना करना पड़े। इसका अर्थ यह है
न्याय के लिए खड़ा होना, हाशिए पर रहने वालों की वकालत करना और अपने दैनिक जीवन में सुसमाचार के मूल्यों को जीना। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मिशन दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में नहीं है, वाहवाही सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि पिता ईश्वर के बुलावे के प्रति वफादार रहने के बारे में यह वचन हमें कहता है। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के अधिकार और मार्गदर्शन पर निर्भरता। बेतेल के याजक अमस्याह को आमोस की प्रतिक्रिया उनके परमेश्वर के अधिकार और मार्गदर्शन पर निर्भरता को उजागर करती है। उन्होंने नबी बनने का चुनाव खुद नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें चुना और इस्राएल प्रदेश में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर हमें ईश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर करना महत्वपूर्ण चुनौती है। इस वचन से हमारे लिए शिक्षा यही है कि हमें अपने सभी कार्यों में ईश्वर के अधिकार और मार्गदर्शन पर निर्भर रहने की जरूरत है। इसका अर्थ है प्रार्थना, बाइबल पाठ, धार्मिक जनों की सलाह आदि से ईश्वरीय इच्छा की खोज करना। इसका यह भी अर्थ है कि परमेश्वर हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, शक्ति और संसाधन भी प्रदान करेंगे। आमोस के अध्याय 7 का वचन संख्या 12 से 15 हमें सिखाता है कि पिता परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण महान मिशन के लिए बुलाते हैं। हमें उनकी सच्चाई बोलने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य और साहस की आवश्यकता होती है और उनके अधिकार और मार्गदर्शन पर निर्भर रहने के लिए हमें बुलाते हैं। भाई और बहनों, आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 1 का वचन संख्या 3 से 14 तक लिया गया है। लंबा पाठ है। इस पाठ को हम 3 मुख्य भागों में बांटकर मनन चिंतन कर सकते हैं। पहला, हमारी पहचान और मिशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वरदान में निहित है। नंबर 2, हम यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा और मुक्ति मिलती है। नंबर 3, पवित्र आत्मा की मोहर हमारी विरासत यानी ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां होने की गारंटी है। आइए हम इन तीनों पाठों पर थोड़ा सा गौर करें। हमारी पहचान और मिशन परमेश्वर के आशीर्वाद में निहित है। कैसे? हमने सुना कि एफएससी के अध्याय 1 का वचन संख्या 1 से 14 में संत पौलुस जोर देते हुए कहते हैं कि हमें यीशु मसीह में हर प्रकार के आध्यात्मिक आशीर्वाद वरदान दिया गया है। हम परमेश्वर पिता के द्वारा चुने गए हैं और परमेश्वर की दत्तक संतान के रूप में अपनाए गए हैं। ख्रिस्त विश्वासी के रूप में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी योग्यता और अधिकार पिता परमेश्वर से आता है। हमारी अधिकार और हमारी योग्यता भी सामर्थ्य भी पिता परमेश्वर से आता है। और हमें याद रखना चाहिए कि जो परमेश्वर हमें चुनता है, हमें बुलाता है, हमें भेजता है, वही हमें सामर्थ्य भी प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 2, हम यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। यानी यीशु ख्रिस्त के लहू बहाने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा हमें पापों की क्षमा और हमारी मुक्ति हुई है। इसी बात की घोषणा संत पौलुस करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह में उनके पवित्र लहू के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा और मुक्ति मिली है। यह आध्यात्मिक अनुभूति ही हमारे विश्वास का एक मुख्य पहलू है। हमारे पापों की क्षमा और मुक्ति पाने की अनुभव हमें दूसरों के साथ भी साझा करने की जरूरत है और यही मिशन है। साक्षी बनना, वचन सुनाना, मिशनरी के रूप में हमें अन्य लोगों को पिता परमेश्वर की अनुग्रह, पापों की क्षमा और मुक्ति या नए जन्म की अनुभूति है, उसे दूसरों को बताना, यह भी
एक महत्वपूर्ण मिशन कार्य हमें सौंपा है। दूसरे पाठ से हम तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रख सकते हैं, पवित्र आत्मा की मोहर हमारी विरासत यानी ईश्वर के पुत्र पुत्री होने की एक गारंटी है। संत पौलुस हमें यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की मोहर लगा है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। यह उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव था। संत पौलुस कहता है कि यह मोहर इस बात की गारंटी है कि हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें मुक्ति मिली है और हम ईश्वरीय पुत्र पुत्री बन गए हैं। इसी का गारंटी पवित्र आत्मा की मोहर है। यह मोहर इस बात का भी प्रतीक है कि हम पिता परमेश्वर के हैं और उनकी प्रतिज्ञाओं के सहभागी हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मिशन में सशक्त और मार्गदर्शन करता है। हमारे लिए शिक्षा है, अनुकरणीय है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मिशन में शक्ति, सामर्थ्य और मार्गदर्शन का स्रोत है। हमें पवित्र आत्मा की बुद्धि, साहस और विवेक पर निर्भर रखना चाहिए। इसका अर्थ है आत्मा यानी पवित्र आत्मा के नेतृत्व के प्रति सचेत रहना और हमारी दैनिक गतिविधियों में उनके उद्देश्यों, उनके संकेतों, उनके चिन्हों के प्रति खुला हृदय होना है। भाई और बहनों, सुसमाचार में अगर हम आए तो हम पाएंगे संत मार्कुस द्वारा लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 7 से 13 तक आज लिया गया है। सुसमाचार पाठ को भी हम 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटते हैं। पहला, मिशन कार्य में ख्रिस्त केंद्रित समुदाय और सहयोग का महत्व। दूसरा, पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा और सरल जीवन जीने का एक आह्वान है, बुलावा है। और पॉइंट नंबर 3, पूरे अधिकार, दया और करुणा के साथ संदेश का प्रचार हमें करने के लिए बुलाया और भेजा गया है। पहला, मिशन कार्य में ख्रिस्त केंद्रित समुदाय और सहयोग के महत्व आज के सुसमाचार में कहाँ मिलता है? अध्याय 6 का वचन 7, यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने 12 प्रेरितों को 2-2 करके भेजा। यह हमें ईश प्रदत्त मिशन कार्य में ख्रिस्त केंद्रित समुदाय, सामुदायिक जीवन और निस्वार्थ सहयोग एक दूसरे के प्रति हमारे मिशन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हें 2-2 के समुदाय में भेजकर यीशु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि मिशन कार्य में एक दूसरे की सहायता, परस्पर सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। समुदाय में रहकर, कम्युनिटी में रहकर हम ज़्यादा सामर्थ्य के साथ और प्रभावशाली वचन की घोषणा कर सकते हैं। यूँ कहूँ तो समुदाय में ही, कम्युनिटी में ही, परिवार में ही, जहाँ भी हम जीते हैं एक दूसरे के साथ, वहीं मिशन की शुरुआत होती है। वहीं सबसे पहले हमें वचन की घोषणा करना और जीना आवश्यक है। इसलिए यीशु के चुने और प्रेषित मिशनरियों के रूप में हमें अपने मिशन कार्य में समुदाय यानी कम्युनिटी में सहयोग को महत्व देना आवश्यक है। हमें याद दिलाया जा रहा है आज के सुसमाचार में कि हम अपने मिशन में अकेले नहीं हैं और ईश्वर अक्सर दूसरों के साथ हमारे अच्छे संबंधों के माध्यम से, हमारे एक दूसरे के साथ जो अच्छे संबंध है, रिलेशनशिप है, उनके द्वारा ही अपने कार्य को पूरा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा और सरल जीवन जीने के द्वारा हम सुसमाचार के प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं और भेजे गए हैं। यीशु ने अपने प्रेरितों को
मिशन में भेजते समय स्पष्ट निर्देश दिया है और निर्देशित करते हुए मिशनरी को अपने साथ मात्र एक डंडा और उस डंडे के अलावा कुछ भी नहीं लेने के लिए उन्हें निर्देश देते हैं। ना तो रोटी, ना थैला, ना अपने बटुए में पैसा। यह अनुदेश के पालन से ही प्रेषित मिशनरी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने और मिशन कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर कार्य कर सकता है। यह हमें एक सादगी जीवन अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है। पॉइंट नंबर 3, पूरे अधिकार के साथ, दया और करुणा के साथ प्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए हम बुलाए और भेजे गए हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार जिसे हमने सुना, अध्याय 6 का 12 से 13, अंतिम 2 वाक्य 12-13 में हम पाते हैं कि प्रेरित के 3 महत्वपूर्ण कार्य प्रभु ने उनको दिया है। प्रेरितों को 3 महत्वपूर्ण मिशन कार्य प्रभु ने दिया है। पहला, पापों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप का संदेश, यानी पापों के लिए प्रायश्चित करने का संदेश। दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारों को पवित्र तेल मलन द्वारा अभिषेक कर चंगाई देना। पश्चाताप का संदेश, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति और बीमारों की चंगाई। यीशु अपने चुने हुओं को ये अधिकार और सामर्थ्य देते हैं। हम सभी जो ख्रिस्त विश्वासी हैं, यीशु के अनुयायी हैं, जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ एक हम मिशनरी हैं। हम पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार करने, ईश्वरीय दया, करुणा और चंगाई के कार्यों के माध्यम से पिता परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही बुलाए गए हैं। इस महान पवित्र कार्य के लिए हम अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, अपनी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि विवेक से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर ही इस कार्य को, इस मिशन को संपन्न कर सकते हैं। वही हमें सशक्त करता है और हमारे आध्यात्मिक और भौतिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। संक्षिप्त में कहें तो हमें ख्रिस्त केंद्रित समुदाय और परस्पर सहयोग, अपनी ज़रूरतों के लिए पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा, सादगी जीवन अपनाना और पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया अधिकार की घोषणा, इन्हीं कार्यों के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इन शिक्षाओं को लागू करके हम यीशु मसीह के अनुयायियों के रूप में अपने मिशन को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। उनके प्रेम और सत्य को दुनिया में ला सकते हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप पर और आपके परिवारों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।